ठीक है, इतना तो कंप्लीट कर ही दिया जाए। तो चाक बोर्ड पर हम लिखने का ढंग बता रहे थे, ठीक है। पीठ नहीं दिखानी है, बात मत करिए, आप हमेशा देखते रहिए कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रही है, साइड में खड़े रहिए, ठीक है, कोई मैटर छिप ना जाए, ठीक है। और लास्ट में एक बात याद रखनी है कि आप हमेशा लिखने के बाद मिटा दें। जब आप इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो जब आपका पढ़ाई क्लास एंड हो जाएगी, तो जब क्लास एंड हो जाती है, आप कक्षा में पढ़ा चुकते हैं, तो आप बोर्ड को जरूर ही मिटा दें, ठीक है। क्लीन कर देना है बोर्ड, ताकि दूसरा जो इंस्ट्रक्टर आ रहा है, टीओ पढ़ाने के लिए आ रहा है, उसे क्लीन बोर्ड मिले। ऐसा नहीं आप लिखा छोड़ के ऐसे चले गए, ठीक, फिर दूसरे टीचर आके वो मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपको याद रखने की जरूरत है, ये भी एक रूल्स है, एक नियम है चौक पर लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जो लिखने का ढंग है, तरीका, तो पाठ के समाप्त के बाद लिखी हुई जानकारी क्या करना है, पूरी क्या कर देना है, पूरी मिटा देना है, ठीक है। तो सारी जानकारी आप मिटा दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरा शिक्षक जो आता है वो उसका उपयोग करें। लास्ट ये बता के खत्म करेंगे, प्रोजेक्टर। सभी जानते हैं प्रोजेक्टर क्या है। कोई भी छोटे मैटर को, कोई भी छोटे चित्र को बड़े आकार में प्रदर्शित करना, ठीक है, बड़े आकार में प्रदर्शित कर देता है प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर लाभकारी बहुत है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं, आप सुन नहीं सकते, ठीक है, सुनते नहीं है, ये ऑडियो नहीं होता है, जबकि देख सकते हैं, यानी कि वीडियो होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं प्रोजेक्टर में, ठीक है। तो इसमें टीचिंग में अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो इसका जो मेन काम है, मेन काम इसका उद्देश्य ये रहता है, क्या फायदा क्या है इसका, कि टाइम कम लगेगा, टाइम लेस, तो समय लगेगा कम, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा, खूब भीड़ है तो वो भी प्रॉपर देख पाएंगे। अगर मैक्सिमम भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है, 200 का बैच है या 300 का बैच है, तो ऐसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टर इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा सामग्री दिखा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मटेरियल पढ़ा सकते हैं, ज्यादा टॉपिक पढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा सकते हैं, और कैसे, कम समय में, ठीक है, कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैटर पढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप जान पा रहे हैं, कम समय में अधिक से अधिक लोगों को अधिक जानकारी दिखानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और छोटी चीजों को बड़ा करके हम आकृति दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोजेक्टर इस्तेमाल में मैं समझता हूँ कि आप प्रोजेक्टर समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टर का फिगर आप देख लीजिए, और इसके बाद ही खत्म करेंगे, ओवर प्रोजेक्टर कल पढ़ाएंगे। प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन लगी हुई आप देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्टर है आपका पूरा, कनकेव मिरर होता है प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर, ये स्लाइड लगी है, यही यही प्रदर्शित होती है इधर, ठीक है, जो दिखाना है आपको, ठीक है। इसमें कंडेंसर लगा है, प्रोजेक्शन लेंस लगा रखा है, और ये स्लाइड ये स्लाइड है जो आपको लगानी है। चलिए ओके, अटेंडेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है, अटेंडेंस कर लो, ओके। क्लास ओवर करते हैं, बाकी बाद में पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है।
हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी कितने लोग जुड़ गए इसमें? मैं तो क्लास को तो चालू करूँ, ठीक है, धीरे धीरे 35 लोग हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे मेटल में हम लोगों ने जो पढ़ लिया फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल था, तो उसमें हम लोगों ने फेरस को पढ़ा। तो फेरस में हमारे पास क्या था? स्टील थी, रॉट आयरन था और कास्ट आयरन था। तो उसमें भी एलॉय स्टील थी, कास्ट आयरन था, और कास्ट आयरन हमें कैसे प्राप्त हुआ। क्लियर है? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर, आ रही है। ठीक 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 ठीक। तो हमको कास्ट आयरन और स्टील, सर वॉइस स्लो आ रही है आपकी। अच्छा, लो कार्बन स्टील, ये सब आ रही है। अभी आई आवाज? हेलो हेलो, ये आ रही है सर, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम जो है अलौ धातु मतलब नॉन फेरस मेटल के विषय में पढ़ाएंगे। तो फेरस हमारे पास जो मेटल जो था वो मेटल था और नॉन मेटल था। तो नॉन मेटल और मेटल में अंतर तो आप लोगों को मोस्टली थोड़ा सा पता होगा कि यह जो है मैग्नेट की तरफ जाता है और ये मैग्नेट की तरफ नहीं होता है। दूसरा, ये पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फेरस और नॉन फेरस के अंतर मुख्य हैं। तो अगर हम आज चलेंगे तो वॉइस बहुत धीमी आ रही सर। मैं देखता हूँ दूसरा माइक बदलता हूँ, वो देता हूँ जो दूसरी लीड पे नहीं वाली। एक मिनट आप लोग जरा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं दूसरी लीड दे रहा हूँ। जरा लीड दूसरी दो जरा। हाँ, सफेद वाली दो। ये नहीं है, वो है दो, तो ये नहीं लग रही है, शायद आवाज नहीं आ रही तेरे तरफ से। दूसरी लीड दो। ये हेलो, हेलो हेलो, आवाज नमस्ते नहीं आ सर। रही सर। सर नमस्ते, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर की आवाज तो पहले से ही नहीं आ रही, मैं बोल रहा था वो तो। मैं तो तुम बोल रहे हो, चौधरी बोल रहे हो ना, रंजन चौधरी। और कैसे? बढ़िया है, तुम बताओ। दया है आपकी। अरे सर, सब ऊपर वाली की दया। सर कहाँ हो गए? अरे सर की यार, वो तो ऑन है, माइक तो ऑन है, पर बोल नहीं रहे। हो सकता है कुछ काम वाम कर रहे हो। चलो वेट करो, आएंगे थोड़ी देर में। अटेंडेंस का पूछ लेते हैं यार, अटेंडेंस किसी कम तो नहीं चल रही कुछ। अटेंडेंस का पूछ लो यार सर, किसका क्या हुआ, कितना परसेंट हुआ। वही तो सर आए तो पूछ ले, किसी का कम तो, जिसका कम वो बता दे एक बार, तो अपना ध्यान दे ले। बात तो सही है। पूछना अगर सर से तेरी आवाज जाए तो, मेरे पास तो सर की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है, आ रही है सर। ये इसको हटाओ इससे। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर,
आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर आ रही है। क्लियर है। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि नॉन नॉन फेरस मेटल जो है वो आपको कहते हैं लोहे के साथ नहीं होता। आपको आवाज आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस हाँ सर, सर, आ अब आ रही रही है। है। लेकिन अभी लिंक करना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं लिंक कर रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी असल में क्या है, इधर नेट चल नहीं रहा, दिक्कत हो रही है अभी। और दूसरा एक चीज और भी है कि लाइट का भी प्रॉब्लम है। तो अभी आप लोगों को जिस तरीके से हमें पढ़ाना था उस एक मिनट करो, नॉन फेरस। फिर से आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। अच्छा, ठीक है। प्रेजेंट ही ले लो, बाकी बाद में होगा, हटाओ। पढ़ लो यार थोड़ी देर। टीचर ही नहीं आ रहा, पढ़े कहाँ अपने घर से। अटेंडेंस लगवा, बाद में हो जाएगी। ये किसके बच्चे रो रहे हैं भाई? अरे बच्चे को संभालो। शेरपाल। हाँ सर। हेलो। हेलो। शेरपाल अपने बच्चे संभालो यार। शेरपाल के बच्चे रो रहे हैं भाई। शेरपाल के ज्यादा बच्चे रो रहे हैं। दो बच्चे हैं उसके। दो तो बहुत है यार। हेलो, वही। आप आवाज आ रही है आप लोगों? हाँ जी सर, आ सर, रही आ है। रही है। अच्छा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि मतलब एक मोबाइल से पिक्चर शेयर कर रहे हैं, दूसरे से पढ़ाने की कर, ठीक है? थोड़ी सी जो आवाज डिस्टरबेंस होगी तो आप लोग अपना कंट्रोल कर लीजिए। सर प्रॉब्लम हो तो आज ऑफ कर दीजिए। हाँ, हेलो, चलिए ठीक है। सर प्रॉब्लम आज हो हम नेटवर्क तो आज ऑफ कर दीजिए, कल से मेटल पढ़ाइए। के विषय पढ़ा रहे थे।
नहीं, नॉन फेरस मेटल के विषय में पढ़ा रहे थे। ये देखो इसमें तो पहला क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉपर है, जिसे हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। तो शेयर नहीं हो रही क्या? नहीं सर, स्क्रीन वही है। स्क्रीन में आ रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं दिखा रहा है, नॉन फेरस मेटल केवल लिखा हुआ है बस। जो मोबाइल आपका होस्ट है उससे करेंगे तो शेयर होगा सर। शादी है ना हीरे पता ही ना किस लगाओ पूरे अरे नहीं फुटा बता के नहीं दिखाता अभी ये इतना दुनिया समझे फरिया था तो चश्मा लगाया पड़ी क्या खूब हंसत है खूब हंसत है यहाँ देखे कैसे ही हंसत है ये सत्यनारायण कौन है जी? वो अपना माइक म्यूट कर ले, पीछे से आवाज आ रही। हेलो पास रह करो आराम से ना तुम बताए क्यों ना हमें का सुना था तुम्हें चले तो यहाँ पर वो तो गैस का बनते भूखे पेट रह थे तुम रह करो महीना में कल नहीं कहूँ ना नहीं कहूँ ना। वीरपाल सर आपकी माइक म्यूट करें। तो वीरपाल के बच्चे रो रहे हैं क्या? हाँ निरंजन सर। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखो भाई। निरंजन की तरह सर सर कहाँ? डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा है? तो उसे भेजा ना गूगल। तुम्हारे नहीं हो पा रहा क्या? डॉक्यूमेंट्स जाओ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट में तो गए हैं डाउनलोड चल रहा है हेलो हाँ आवाज अभी कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। हेलो हेलो तुम्हारा भी वही वाला हाल है कि उसका है ड्राइव में ड्राइव हेलो कहाँ इस पे कहाँ हेलो हाँ बताओ बता। अभी तो शेयर हुआ था, आवाज आ रही है। बहुत ही ड्रामा तुम अपने वाले से दे देते हैं। अपने वाले से हम देंगे ही नहीं अब 25 से क्लास ही है ना 25 से क्या? 11-25 से क्लास है बोलो ना उसको। नहीं कहाँ नहीं बोलो? ये आवाज
हेलो। बोलिए। सर कहाँ गए सर? अटेंडेंस लगवा के छोड़ दो ना, कल कर लेंगे, नहीं हो रहा तो क्या करें? क्या प्रॉब्लम हो गया? सही है सर, अटेंडेंस लगवा दो, आज क्लास कल ऑफ कर लीजिए। जो जो अटेंडेंस लेता है अपनी अटेंडेंस ले लो। सर सही नहीं आ रही ना आवाज। तो हो गई। क्या अटेंडेंस तो हो गई। तो जाओ ट्रैक्टर फिर चला टायर ले उठाओ, तो। जाओ। क्या हुआ? ट्रैक्टर चला ले, ट्रैक्टर। हमको लाइट लगा दो। यार हेलो। जी सर। हेलो। जी हाँ, सर। मेन रीजन क्या है कि हमको इससे पीडीएफ नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो अब पीडीएफ तो शेयर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सर हम आपको आज अटेंडेंस ऐसे ही बता कैसे दें कर थोड़ा रही सा है। हाँ बता हेलो। दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक तो है सर, मैं बताइए। आप लोगों को नाम फिर हम आप अभी बता देंगे, दूसरी बार भी हम नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, या अगर हम शाम को अगर आप लोग लेना चाहो तो बताओ। हेलो। नहीं सर, टाइम नहीं है आज। क्यों, क्या बात है? अरे सर काम में थोड़ा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अभी असल आपको में सर है क्या। बताना थोड़ा और बता दो आप, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम लोगों के तो पास टाइम है। तो अगर कुछ पॉइंट अगर आपको नोट करना, तो जैसे अगर हमने सबसे पहले अलव धातुओं में लिया था, तो कापर लिया। कापर को हिंदी में हमने जिसको कहा तांबा, ठीक है। तो ये जो इसमें हम जो नॉन फेरस मेटल के विषय में बताएंगे, तो वो उसके गुण और उपयोग, ज्यादातर आपके क्वेश्चन में यही आता है कि इसके गुण कौन कौन से हैं और इसका उपयोग क्या है, या ये किस कलर का है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका इसका ऑक्साइड क्या है, और मेन ये मेनेबल है, डक्टिलिटी है, या ये चीज। तो आपको सबसे पहली चीज क्या है, कापर। यह लाल रंग का चमकदार धातु होता है। ये जो अगर हमें मिलता है आयक्स के रूप में सबसे पहले मिलता है। देखिए, दो तरीके की हमारे पास नॉन फेरस मेटल है। पहला जो है नॉन फेरस मेटल अगर हम कहें, तो वो है प्योर नॉन फेरस, और एक है दूसरा कि एलाय फेरस नॉन फेरस। तो दो धातुओं को मिलाकर बनाया। तो सबसे पहले जो अगर हम देखें, तो कापर में क्या है, ये ये आयक्स जो है हमें मिलता है। इसके अंदर अगर कहें पायराइट, कापर, ग्लांस आदि को जो अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हम दूर करके हम अ, शुद्ध जो लोहा प्राप्त करते हैं। तो यह लाल रंग का होता है। यह मतलब ऊष्मा, जैसे कहते हैं पीडीएफ में, ऊष्मा या विद्युत, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगर तांबे का देखिए तो आप तार होता है। पहली चीज अगर आप देखते हैं कि जो हम आजकल पंखे आ रहे हैं, वो एल्युमिनियम बाइंड के आते हैं और कापर बाइंड के आते हैं। तो बढ़िया कौन सा हमारे पास बाइंड का होता है, कापर का कि एल्युमिनियम का? कॉपर का। हेलो। कापर का क्यों? तो इसमें क्या ये बोलता है कि ये जो है सबसे अच्छा मतलब चालक है, सुचालक, जैसे बोल दिया कि ये चालक है, कि इसके अंदर मैग्नेट जो है लास्ट जो बिजली होती है वो नहीं होगी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो है 1083 सेंटीग्रेड। कभी आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं कि इसका जो गलनांक है वो कितने डिग्री पर होता है। तो 1083 कर सकते हैं आप, 1050 भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग है। किताबों में है जरूर, लेकिन अगर आप फिगर में सही देखें तो वो 1040 से आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन अगर कहें कि एकदम फैक्ट बोल दें तो नहीं, 1080, 1085, 1083, ये एक फिगर आ गई। तो एक फिगर आप लेके चलो, और इसको फोर्जिंग और कास्टिंग की जा सकती है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि तांबे को क्या हम फोर्ज या कास्टिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये गम करने पर नरम हो जाता है और इस पे जंग नहीं लगता। तो ये जो है इसकी तांबे की विशेषताएं हैं, गुण हैं। ये लाल रंग का होता है, इसका गलनांक जो है 1083 सेंटीग्रेड पे होता है। इसको फोर्जिंग किया जा सकता है, और ये मैनेबल और डक्टिलिटी होता है। मैनेबल मतलब क्या है, पीट के हम इसको चादर के रूप में बना सकते हैं और खींच के हम इसको तार बना सकते हैं।
और गर्म करने पर इसको नरम भी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर है, नरम भी हो जाएगा, डक्टिलिटी इसके अंदर गुण है ही है। और इसका जो कापर है, कापर को अगर हम देखें तो इसके जो प्रयोग है वो क्या है? पहला तो बिजली बनाना, बिजली के तार बनाना, घरेलू बर्तन बनाना, और जहाज के ढक्कन आदि बनाने के लिए काम किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन बनाने के काम में आता है। प्लस इसके जो सिक्के भी, अगर आपने ये देखा होगा कि इसके सिक्के भी पहले बनाए जाते थे, बंदूक आदि घड़ियों के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। और तांबे का अगर रासायनिक प्रयोग भी देखें तो रासायनिक कारखानों में पाइपें बनाने के लिए भी काम किया जाता है। इसको मतलब इंजन के फायर बॉक्स भी बनाए जाते हैं। तो कापर का, अगर हम कापर को देखें तो वो जब हम एलॉय स्टील पे चलेंगे तो वहां पर हम आएंगे तो हमारे पास आएगा पीतल। अगर देखा जाए तो कापर से क्या क्या मिला सकते हैं, मुंज मेटल बना सकते हैं, और ब्रोंजिन पीतल बना सकते हैं, पीतल बना सकते हैं आदि, इस तरीके से जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो हमने कापर के विषय में पढ़ा है। तो कापर के विषय में कुछ क्वेश्चन आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो कुछ पूछोगे हमसे? हेलो, तो हम दूसरी चीज चलें। हेलो हेलो, हाँ सर, आगे 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 चलिए सर, आगे। आवाज तो आ रही है। कापर के विषय में आप पूछ सकते हो। नॉन फेरस मेटल में हमने आपको कापर बताया, तो कापर के विषय में कोई चीज पूछ सकते हो आप। कट रही है आपकी वॉइस। है? हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक काम करो आप लोग, फिर ऐसे क्लास में मजा भी नहीं आएगा सर। आप लोग हाँ बताओ। है? यार नेटवर्क इस समय सबका गड़बड़ है भाई। देखो हमने अपना मोबाइल चलाने की कोशिश की, नहीं चला, दूसरा चला है। सबका गड़बड़ है सर। आपकी आ रही है सर, आपकी आ रही है। गड़बड़ है सर। नेटवर्क का जो भी दिक्कत है मुझे नहीं पता है। हेलो, है ना? आपकी वॉइस आ रही है सर। अच्छा, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कापर के बाद जो, चलिए कोई बात नहीं, आपने कापर के विषय में देख लिया। अब आता है हमारा एल्युमिनियम। ये भी जो है आयस्क के रूप में हमको मिलता है। इसको बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट के रूप में के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट बहुत हल्की धातु होती है, इसमें चीमरपन मतलब अधिक होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टेंसाइल मतलब खींचना टेंसाइल जो है वो बहुत कम होती है। यह सस्ती धातु है। ठीक है, यह सफेद रंग का होगा। शुद्ध अवस्था में यह बहुत नरम और कमजोर होता है। मतलब अगर आप ये देखें कि एल्युमिनियम जो है, अगर जो ऑक्साइड से हमने इसको प्राप्त किया है तो वह नरम भी होता है। ठीक है, और इसको सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्रियाओं में मतलब प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मतलब ऑक्साइड की अवस्था आ जाती है। शुद्ध अवस्था में जो कमजोर होगा, और ये मैनेबिलिटी और डक्टिलिटी का इसके अंदर गुण होता है। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1800 सेंटीग्रेड है। हेलो हेलो, यस सर। जी सर, आ रही है वॉइस। ये सर अच्छा। क्लियर आ रही है आवाज। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है 1800 है। और तांबे का कितना बताया था हमने? 1083। 1083 सर। 1083। ठीक, मतलब आपको अगर कहीं किताब में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट कर सकते हो। एल्युमिनियम और का 648 होता है। किसका? एल्युमिनियम का तो 648 होता है सर। देखो ऐसा है, हमने बॉइलिंग क्या पॉइंट बोला? है। बॉइलिंग पॉइंट Boiling मतलब ये point। उबलने, मतलब देखो ये दो पोजीशन होती है। एक जो होता है अगर हम टेम्परेचर करते हैं तो वो गलने की स्थिति मेल्टिंग पे आता पॉइंट, है। बॉइलिंग पॉइंट। और एक जो होता है कॉथलिंग पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी पॉइंट मतलब क्या है कि ये 1800 सेंटीग्रेड पे ये जो है पिघलने लगे, मतलब पिघल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में हो जाएगा, उबलने लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम बिजली के ज्यादातर तार बनाने के काम में, घरों के बर्तन बनाने के काम में,
जहाज के और समुद्री जहाज के प्रयोग के सामान को बनाने के लिए या उसकी बॉडी को बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर पेंट भी बनाने के काम में आता है। और कहीं कहीं पे पेंट का भी अगर आपने देखा हो एल्युमिनियम टाइप पे, जैसे बिजली के खंभे हैं तो उसमें अभी जो पेंट करते हैं वो सिल्वर कलर का टाइप का होता है, तो वो एल्युमिनियम पाउडर पेंट बनाने के काम में भी आता है। ये मिश्र मतलब धातुओं में मिश्र करने का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चांदी जैसे चमकदार पॉलिश के रूप में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कोई धातु है, अगर उसको चमकीली चांदी जैसा बनाना है तो होता है। प्लस एल्युमिनियम की पाइपें भी बनती हैं। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा पतली पतली छोटी छोटी एल्युमिनियम की पाइपें बनाते हैं, मोटी बना लेते हैं। और आजकल तो घरों में एल्युमिनियम की खिड़कियों की ग्रिल बन रहे हैं, उसकी चौखटें बना रहे हैं। तो एल्युमिनियम का ये प्रयोग हम लोग आज की तारीख में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसकी जो विशेषता है, ये विद्युत ताप का सुचालक है। क्या देखो क्या गिरा? हेलो सर, एक ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम भी आता है ना? अभी तक तो मैंने ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम तो नहीं देखा है। आता हो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, ये भाई टेक्नोलॉजी तो बना तो रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि एल्युमिनियम को साफ करके शीशा रूप बना दिया है। मतलब आप उसको चमकदार होगा तो आपकी उसकी परछाई मतलब तस्वीर आप देख सकते हो, अपना चेहरा देख सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंस तो मैंने अभी नहीं देखा। नई टेक्नोलॉजी के अनुसार विज्ञान प्रगति की अगर किताब में देखेंगे तो ऐसा तो मुझे नहीं है। आपने देखा हो तो बताओ, कहीं देखा है या कहीं पढ़ा है? नहीं होता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ा था सर हमने। क्या था? है एक फैक्ट में देखा था जी सर। तो उसमें क्या दिखा रहा था? सर वो स्टील से 3 गुना हार्ड होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें। अभी आपने ट्रांसपेरेंसी बोला है और यहाँ हार्डनेस। धातु एक ऐसी चीज है जिसको हम आर पार नहीं देख सकते। सर एक वीडियो में दिखा रहा था, एक वीडियो में हमने देखा था, उसमें बता रहा था सर कि ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम होता है जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है। देखिए मजबूती की बात, यहाँ 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला जो है, आपने मजबूती की बात बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात बोल रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी मतलब एक तरफ से देखे और दूसरी तरफ दिख जाए, दोनों है सर। मेटल में वो चीज मिली है तो वो अभी नई खोज हो रही होगी। जो कुछ भी है किसी वीडियो में देखा हो, वो जैसे अभी व्हाट्सएप में एक चल रहा था कि चाइना लोगों ने। वॉइस नहीं आ रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी। है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, स्क्रीन तो बहुत देर से नहीं आ रहा है यार। स्क्रीन तो लगा है सर ने, ठीक है। ये शुभम अभी ज्वाइन किया है, अभी जुड़ा है, वो कंफ्यूजन हो रहा है। अभी कौन है? हाँ, यही बात है। यही चीज है। तो मैं जो अभी आपको ये नहीं दिखा पा रहा हूँ, कारण क्या है, कुछ दिक्कत आई है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बता दिया 2 चीजें। मैं जो अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं मैं दोबारा क्लास PDF के साथ ले लूंगा। सर चाइना के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, तो चाइना में आगे एक व्हाट्सएप में चल रहा था कि एक मोमिया जैसी चद्दर, जैसे आजकल AC के कमरों में नहीं लगा देते दुकानदार वाले लोग, तो वो उस तरफ जैसे उन्होंने लगाया, पीछे आपका वो चीज गायब हो गई, वो नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बताने की कोशिश की है। तो एल्युमिनियम का तो ये हो गया। ठीक है, अब ज्यादा आगे नहीं, एल्युमिनियम के बाद फिर हम चलते हैं, हमारे पास आता है जस्ता। जस्ते को अंग्रेजी में मतलब जिंक कहते हैं। ये सफेद नीले रंग की धातु होती है। ये नीले और हल्का सफेद रंग लिया हुआ होता है। सेंटीग्रेड पर पिघलती कितने? 420। अब जो है जिंक अगर कहा जाए तो 400 पिघलने लगता है। भाई म्यूट कर लो, क्लास आवाज नहीं आ रही है, सब लोग म्यूट कर लो। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। तो हमने आपको जस्ता के विषय में बताने की कोशिश की। जस्ता मतलब जिंक। यह जो है बहुत ही सफेद रंग का होता है
और हल्का नीला रंग भी लिए होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब धातु का 420 सेंटीग्रेड पे पिघलने लगती है, मतलब पूरी नहीं। और ये दानेदार, भंगुर और कड़ा होता है। भाई सबसे बड़ी यहीं पे देखिए दो चीजें आ गई, भंगुर भी होगा और कड़ा भी होगा। तो जो कड़ा होगा वही तो भंगुर है। हेलो भाई, भंगुरता आएगी जब उसके अंदर कड़ापन होगा। और ये 100 सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड के मध्य पे नरम हो जाता है। मतलब अगर हमने इस पे जस्ते पे 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर दे दिया तो ये जो है नरम होने लगता है। आप लोगों ने कभी देखा हो ताला, देखा है ताला? हेलो जी सर। जी सर। यस हाँ, सर। तो ताले के अंदर जो लीवर होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं? अंदर तो नहीं देखा सर। जो जैसे लीवर आपने देखा, लीवर जानते हैं, ताले का जो लीवर होता जस्ते का है, होगा सर। हाँ? लोहे का। कुछ लोग जानते हैं कि लोहे का है और कुछ लोग जानते हैं चद्दर की काट के उन्होंने लीवर बना दिया। लेकिन सही माने में देखा जाए और भी सस्ता करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, जस्ते का बनाते हैं। जस्ते में हम कटिंग भी सही ढंग से सही शेप में बना लेंगे और वो सस्ता भी होता है। तो अगर लीवर सही ढंग लीवर है तो उसमें कई लोग कहते हैं कि इसको हम ब्रेजिंग कर लें या वो कर लें, लेकिन जैसे ही उसको गर्म करते हैं वो अपनी शेप को छोड़ देता है, बिगड़ जाता है। तो क्या है, 100 से 150 सेंटीग्रेड पे वो नरम हो जाता है, नरम होके वो अपनी शेप थोड़ी सी बिगाड़ने लगता है। तो इस तरीके का हमारा जस्ता है, ठीक है। तो जस्ते मतलब में सर अगर ताला देखा जाए, तोड़ना थोड़ा हीट कर दो टूट जाएगा। हाँ? हेलो बताओ, ये नमक और गंधक के तेजाब से पिघल जाता है। अगर हम जस्ते का कोई मटेरियल है, प्योर जस्ता है, अगर उसमें हमने कोई चीज नहीं मिलाया है, तो अगर हम नमक का या गंधक का तेजाब इसके ऊपर डालते हैं तो ये प्रभाव ऐसा डालता है कि ये गलने लगता है। अगर नमक और गंधक में जो तेजाब होता है वो इतना ज्यादा गलाने लायक नहीं होता है, लेकिन ये इतना नरम होता है कि इससे इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये सर अभी आपने बताया कि जस्ते में ब्रिटन का गुण होता है। नहीं, बिटल, हाँ, भंगुर और कड़ा होता है। जब कड़ा होगा, देखो ये कड़ा होता है। देखिए अगर आप इस चीज को भी देखें कि अगर हमारे पास प्योर जस्ता है तभी तो हम उसको वो बना रहे हैं, चाबी बना रहे हैं। ये तो कड़ा है और अगर झटका मारेंगे तो टूट जाएगा। तो जब झटके से टूट रहा तो इसका मतलब है कि वो भंगुर होगा। अभी मैंने एक चीज और बताई कि इसके अंदर की जो संरचना है वो रवेदार है, मतलब हल्के जैसे बालू के कण होते हैं छोटे छोटे, वैसे इसके अंदर अगर जस्ते को तोड़ोगे तो इसके अंदर बालू के कण होंगे। तो बालू के, हाँ हमारे यहाँ काम होता है सराफे का, तो उसमें जस्ता हम मिलाते हैं। हमारे यहाँ सराफे का काम होता है सोने चांदी का, तो सर जो जस्ता होता है ना वो अगर हम मोड़ देते हैं तो मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं है जल्दी, उसको 2-4 बार मेरी बात समझे, वो आप जस्ता कौन सा ले रहे हो, प्योर जस्ता ले रहे हो कि उसमें मिलावट एलाइड जस्ता ले रहे हो? सर जस्ता तो प्योर ही होता है। देखिए मैं आपको सिर्फ जस्ता बता रहा हूँ, प्योर जस्ता। फिर जब हम एलआई पे चलेंगे तब फिर आगे आपको चलते हैं। तो आप कोई भी चीज अगर हम जैसे मान लीजिए सोने पे कोई मटेरियल मिला रहे हैं, तांबा प्योर अगर सोना है और हम प्योर सोने का देखिए सोना जो है 1 कैरेट पे चलता है। अगर 24 कैरेट का सोना है, अगर उसका जेवर हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, नरम होगा, वो नरम होगा, वो जेवर आपको पहनने लायक नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, आजकल जो मार्केट में मिलता है वो 22 कैरेट का सोना मिलता है, क्लियर है। तो 22 कैरेट के हिसाब से उसमें क्या मिलाया है, 2% कॉपर मिला दिया उन्होंने। कॉपर मिलाने से क्या हुआ, मटेरियल हार्ड हो गया। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको प्योरिटी बता रहे हैं, जो किताब में है वो प्योर चीज बता रहे हैं, ठीक है। आपने जस्ता लिया, सोने का काम कर रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं, तो वो कौन सा जस्ता है भाई, काम के अनुसार आप ला रहे हो ना। हेलो जी सर, क्लियर हुआ? ओके। ये चीजें तो हमें भी बताओ और लोगों को भी बताओ। आज जो सराफे का काम होता है तो जस्ता क्यों मिलाते हो आप, और उसको कितने % सोने में मिलाते हो, तो सोना जो खरीदने जाते हैं उनको पता तो चले कि हम कितने ठग के आ रहे हैं। भाई बताओ।
बनाना होता है तो 90% एक चीज समझिए 10% कि मिलाते हैं उसमें। हेलो, मैं अब थोड़ी सी बात अब चली है तो हम टॉपिक से हट के बोलना चाहते हैं। जो आप ये चीजें कॉस्टली चीजें लेने जाते हो और इसमें अगर मिला है, जैसे आप चांदी का कोई सामान लेते हैं तो चांदी जो कोई जोड़ लगता है तो क्या वो चांदी से ही जोड़ता है? सराफे वाला बता भाई। नहीं सर, किससे जोड़ते हैं? वो टाका होता है जिसमें क्या रहे ना, तांबा मिला होता है। तांबा मिला होता है और उसमें एल्युमिनियम भी मिला हुआ होता है। सिर्फ तो मान लीजिए अगर सर हमने उसमें जिंक भी 0.5 होता है भी ना। मिला दिया, हमने अगर 0.5 भी मिला दिया तो हमारी लागत तो कितना नुकसान हुआ हमको जो खरीदने गया। जी सर होता है, लेकिन बता के तो दिया जाता है ना सर कि हम आपको 25 कैरेट का सोना दे रहे हैं। वो हाँ 25 कैरेट क्या? नहीं, 22 फिर भी कैरेट। चलो ठीक है। और अभी का टाके लड़ाई में चल रही है टाके में पेपर तो नहीं में, बताया। चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो आपको अभी 3 चीजें आपने पढ़ी। पहला क्या पढ़ा? तांबा। दूसरा क्या पढ़ा? एल्युमिनियम। और तीसरा क्या पढ़ा आपने? तांबा। हेलो, तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता। ठीक है। सर मेरे पूछने का ऐसा मतलब नहीं था। एक चीज और भी। हेलो हेलो हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। मैं आपको आज जो है, आप लोग एक काम और कर लीजिए कि एक तरफ क्योंकि कंफ्यूजन होता है और आपको आते हुए भी ये चीज आप नहीं पता कर पाओगे कि ये क्या था। तो आज की तारीख में आप एक काम ये करिएगा कि जो अलौ धातु है, नॉन फेरस मेटल है, अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं और हिंदी में क्या बोल रहे हैं। ये नहीं पढ़ते हैं, ये इससे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर हम बार बार आपको ब्रास बोले और पीतल बोले तब फिर लड़का जो नहीं पढ़ रहा होगा या जिन्होंने वनडे खेला है उनको ब्रास और पीतल में अंतर में कंफ्यूजन हो जाएंगे। वो कहेंगे सर जी ने ब्रास में तो ये बताया था और पीतल में ये बताया था। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? हेलो, लिस्ट बनानी है हिंदी और सर बताएंगे क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश में लिस्ट बनानी है। कौन सर हो? मेटल आवाज नहीं आ रही सर। एल्युमिनियम और कॉपर पर क्लियर है? किसी को कुछ कहना है? नहीं सर। सर अटेंड समझ में आएगी और हमको मजा आ नहीं रही है क्लास में। सर। हाँ बता। सर अटेंडेंस का एक बार सर थोड़ा बता दीजिएगा कि कम वगैरह तो नहीं चल रही सर, उस हिसाब से एडजस्ट कर। बात आप सुन लीजिए, जो अटेंडेंस हमें अभी प्रतिशत को, परसेंटेज को नहीं निकाला है। क्लियर है? जी सर। अटेंडेंस हम लेते हैं और अटेंडेंस को बाइफरकेट करके और उसको वहां पे भेज देते हैं कि ये बच्चे इतने आए हैं। ठीक। और रवि की ट्रेड में जो बच्चे हैं वो पवन है वो कर देते हैं, हमारे ट्रेड में जो ये है वो भेज देता है, और पीडीएफ जो भी है हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। बाकी अभी परसेंटेज नहीं निकली है और जिस बच्चे की भी परसेंटेज अगर कम भी है तो वो उसे खुद पता होगा कि मेरी परसेंटेज कितनी है। ठीक है? हेलो, तो ओके सर, है ना? तो आप लोगों को इतना पता है, हर बच्चा अपनी पीडीएफ में अपना स्क्रीनशॉट तो ले लेता है। ठीक है? और फिर अभी जो ये क्लासेस हैं वो कब तक चलेंगी मुझे नहीं पता है। ये 30 तारीख तक, कल तक कोई ऑर्डर आया नहीं है, आगे तक बढ़ सकता है। आप लोगों का तो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक चलेगा। ठीक है? तो आज क्लास जो है मैं यहीं करूंगा, मेरी 2 बजे से मतलब 3:30 बजे से खुद क्लास है। ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है सर। नमस्ते सर। ठीक है, आप लोग बंद करो। ओके।